क्या तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे सवाल आए हैं जिन्हें पूछना या तो लोग अवॉइड करते हैं या फिर सीरियसली नहीं लेते? I have so many questions in my mind. Let's start with one very debatable one. Why are women restricted from entering temple during periods? But someone with bad intention can enter freely. कभी आया? मेरे बहुत आता है ये दिमाग में। हमेशा मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला आई थिंक टॉप प्रायोरिटी पे मैं रखूंगी आज की डिबेट के लिए। एंड इसके ऊपर बहुत डिबेट चलती है। लोगों के अपने-अपने मत हैं। इसका सिंपल आंसर है कल्चरल बिलीव्स वर्सेस मॉरल बिलीव्स। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि कल्चरल बिलीव्स क्या होते हैं और मॉरल बिलीव्स क्या होते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कल्चरल बिलीव्स। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता ये सब कुछ किसने स्टार्ट किया, ये रूल्स किसने बनाए। ना मैं कभी उस इंसान से मिली हूँ, ना ही मैंने उस इंसान को कभी देखा है और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ भी पता है। बस इतना पता है कि ये सब कुछ सदियों से चला आ रहा है। किसने बनाया? मुझे बस इतना पता है कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला कि तेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और आज से तू मंदिर नहीं जा सकती। एंड मैं ना बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस इंसान हूँ। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों है? क्यों पीरियड्स में नहीं जा सकती मैं टेम्पल? ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर मैं पीरियड्स में टेम्पल में चली गई? और यू नो व्हाट मेरी माँ का आंसर क्या था? क्या होगा सोचो? उन्हें पता ही नहीं है क्यों? उन्हें बस इतना पता है कि नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। इसके पीछे की धारणा, इसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं पता मेरी माँ को, बस उन्हें किसी ने बता दिया, शायद उन्हें उनकी मम्मी ने बताया होगा, लाइक मेरी नानी ने बताया होगा, नानी को उनकी मम्मी ने बताया होगा और उनकी मम्मी को उनकी मम्मी ने बताया होगा। तो बेसिकली सबको ये बस बोला गया है, समझाया नहीं गया कि एक्चुअली क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे। इट जस्ट कीप पासिंग ऑन। इसका एक्चुअल आंसर क्या है? क्या सच में हम पीरियड्स के टाइम पे इतने इम्प्योर हो जाते हैं कि अगर हम मंदिर जाएँगे तो मंदिर को अशुद्ध कर देंगे? Personally, I don't think so because something that has power to create life, how can that ever be called impure? कोई लॉजिक है? नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया के कुछ पार्ट में इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है और कुछ पार्ट में इसको इम्प्योर माना जाता है। तो अब बिलीव क्या करें कि इम्प्योर है या सेलिब्रेशन के लायक है? एंड यू नो व्हाट, इस टाइम पे कोई ना कोई मम्मी अपनी बेटी को सेम चीज़ पास ऑन कर रही होगी कि तुम्हारे आज से बेटा पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, आज से तुम मंदिर नहीं जा सकती, आज से तुम व्रत नहीं रख सकते, आज से तुम पूजा में नहीं बैठ सकती क्योंकि तुम पीरियड्स में होंगे तो तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तुम अचार नहीं छू सकती हो एंड बहुत सारे फालतू के बिलीव्स। एंड कुछ जगहों पे तो अगर तुम पीरियड्स में हो तो तुम किचन में भी नहीं जा सकते। और किचन तो छोड़ो, कुछ पर्टिकुलर रील्स मैंने देखी जिसमें अगर तुम्हारे पीरियड्स हो गए तो तुम्हें एक कॉर्नर में शिफ्ट कर देंगे। तुम बेड पे नहीं बैठ सकते, तुम बेड यूज़ नहीं कर सकते, तुम नॉर्मल बर्तन में खाना नहीं खा सकते, नॉर्मल तरह से कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हारे कपड़े बाकियों के कपड़ों की तरह नहीं धोए जाएँगे। तुम्हें बेसिकली एक ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि तुम पता नहीं क्या हो। एंड ये सब कुछ लड़कियां झेलती हैं जस्ट बिकॉज वो पीरियड्स में हैं। इतना नॉर्मल सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस। एंड फिर कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें लड़की के फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरफ छी 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 छी, हाथ मत लगाइए मुझे, हाथ मत लगाइए मुझे। दूसरी तरफ तुम्हारे पीरियड स्टार्ट हो गए, ओह माय गॉड। सो व्हाट चेंज? कुछ लोग तुम्हें ये एक एनर्जी वाला चैप्टर समझाएंगे कि तुम जब पीरियड्स में होते हो तो तुम्हारा बॉडी एनर्जी फ्लो चेंज हो जाता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। एंड अगर तुम टेम्पल गए तो टेम्पल में भी बहुत ही हाई एनर्जी होती है और क्लैश हो जाएगा एंड बैलेंस खराब हो जाएगा। पर ये सब कुछ ना एक बिलीव ही है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सीरियसली ये भी एक धारणा पे बनी हुई चीज़ है, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई भी फैक्ट्स नहीं है इसके। हाँ, एनर्जी फ्लो एग्ज़िस्ट करता है। हम जिस यूनिवर्स में हमारे आस-पास एनर्जी ही होती है, उस एनर्जी के बैलेंस पे ही हम लोग हैं। बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि पीरियड्स के टाइम पे तुम्हारा जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज हो जाता है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये सब कुछ एक बिलीव है यार। अगर तुम्हें भी किसी ने समझाया तो ये भी साइंटिफिक नहीं है, ये भी एक बिलीव ही है। जैसे कि वो बिलीव है कि तुम पीरियड्स में मंदिर नहीं जा सकते। रीज़न मे बी हो भी सकता है ये सही हो और मे बी हो भी सकता है ये सही ना हो। बट वन थिंग इज़ क्लियर, दिस आइडिया इज़ मोर कल्चरल देन फैक्चुअल। और मेरी माँ ये सब कुछ मुझे इसलिए नहीं समझा सकी क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। उन्हें भी बस बोल दिया गया कि आपके पीरियड स्टार्ट हैं, तो बेटा आप मंदिर नहीं जा सकते, आप पूजा में नहीं बैठ सकते, आप व्रत नहीं रख सकते।
और आप अचार वगैरह को हाथ नहीं लगा सकते एंड फलाना-ढिकाना। तो मेरी माँ ने भी कहा ओके ठीक है मैं मान लूँगी, और फिर मेरी माँ की बेटियाँ हुईं, तो उन्होंने भी उसको ये पास ऑन कर दिया कि बेटा आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप पूजा में नहीं बैठ सकते, आप फास्ट नहीं रख सकते, आप अचार को हाथ नहीं लगा सकते। एंड दैट्स हाउ बिलीव कंटिन्यू गाइस विदाउट क्वेश्चंस। अब मुझे क्वेश्चन करना पसंद है, तो मैं हर चीज़ में क्वेश्चन उठा देती हूँ, और मेरी माँ इस चीज़ से बहुत तंग हो जाती है क्योंकि मेरी माँ को एक चीज़ का आंसर नहीं पता। मैं मम्मी से पूछती हूँ, "मम्मी, हम लड़कियों को ही क्यों वो लाइक होता है ना शादी के बाद पहनना पड़ता है, बिछिया बोलते हैं, क्यों मतलब उससे क्या ही हो जाएगा?" मेरी माँ कहती है, "पता नहीं।" एंड गाइस ये जो बिलीव है ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। तो मैं थाईलैंड गई हूँ, मलेशिया गई हूँ, बाली गई हूँ। इन तीनों जगहों पे मैंने ये बिलीव खुद एक्सपीरियंस किए हैं। लाइक थाईलैंड में हर जगह नहीं, लेकिन कुछ स्पेसेस में अगर आपको पीरियड्स हैं तो एंट्री नहीं मिलेगी। वहाँ पे लिखा रहता है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि अगर कहीं चीज़ मेंशन है और उसके बाद भी तुम कह रहे हो तो ये गलत हुआ। मलेशिया में भी सेम है कि अगर तुम्हें पीरियड्स हैं तो तुम टेंपल में एंट्री नहीं कर सकते। एंड बाली, बाली में तो सामने से पूछते हैं। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं बाली में थी एंड मैंने जहाँ होम स्टे में स्टे किया था वहाँ पे उन्हीं का अपना एक टेम्पल था। लाइक उनकी बहुत बड़ा सा एरिया था, देन वहाँ पे टेम्पल था एंड मैं ना शूट करी। जो होम स्टे के केयर टेकर थे वो मेरे पास आए और उन्होंने, मैं उस टेम्पल में एंट्री वैसे भी नहीं करती क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे भी बचपन से बोला गया है कि पीरियड्स में टेम्पल में नहीं जा सकते। उन्होंने लिटरली मुझे रोका, मैं टेम्पल एंटर नहीं करती, और उन्होंने मुझे बोला कि आपको पीरियड्स तो नहीं है? लाइक ऑफ कोर्स हिंदी में नहीं बोला था। तो मैंने बोला हाँ है। तो उन्होंने कहा डू नॉट एंटर द टेम्पल। एंड उसके बाद मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस था बाली में। बाली में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं एंड हर एक टूरिस्ट स्पॉट्स में एक ना एक मंदिर है। तो मैं वहाँ पे टिकट लेने गई, मेरे को पीरियड्स थे, ठीक है। मुझे सीरियसली लगा वो टूरिस्ट प्लेस है। एंड जब मैं टिकट ले रही थी तो वो जो लेडी थी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पीरियड्स तो नहीं है? एंड ऑनेस्टली मेरे को समझ में नहीं आया, उसको मेरी शक्ल देख के पता चल गया या क्या हुआ? एंड आई थिंक वो जनरली सबसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे शायद, और मे बी नहीं, मे बी मुझसे ही पूछा। एंड मैंने उनको बोला हाँ है, तो उन्होंने कहा मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी। एंड मैं एक और प्लेस पे गई, मैं नाम भूल गई हूँ उन प्लेसेस का। वहाँ पे जो टिकट काउंटर पे थी, ऑफ कोर्स मैं इतनी दूर से चल के उस पर्टिकुलर प्लेस पे गई थी एंड उन्होंने मुझसे बोला प्लीज़ डू नॉट एंटर द टेम्पल, आप बाहर स्टे कर लेना, टेम्पल में एंट्री मत करना जस्ट बिकॉज़ आपको पीरियड्स है। या ये बिलीफ सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, इंडिया के बाहर भी ये कल्चर को एक्सेप्ट किया गया है, इन बिलीव्स को एक्सेप्ट किया गया है कि अगर आपको पीरियड्स हैं तो मंदिर से दूर रहो। पर इसका एक्चुअल रीज़न क्या है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोरल बिलीव्स। सो कल्चरल बिलीव के अकॉर्डिंग अगर तुम पीरियड्स में हो तो तुम भगवान से दूर रहना, क्योंकि अगर तुम मंदिर गए तो बेसिकली तुम सब कुछ इम्प्योर कर दोगे। बट व्हेन इट कम टू मोरालिटी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। एक इंसान चाहे उसने कितने ही गलत काम किए हों, चाहे उसके मन में कितनी ही नेगेटिविटी हो, चाहे उसने किसी का मर्डर किया हो या उसने छोटे बच्चों के साथ एंड या उसने किसी का बेसिकली रेप किया हो, उसको मंदिर में एंट्री मिलेगी बिना रिस्ट्रिक्शन के। वो फ्रीली मंदिर में जा सकता है। इसका प्राइम एग्जांपल भी है मेरे पास, लाइक वीआईपी दर्शन। कैसे? सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कल्चरल बिलीव्स को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, पर मोरल वैल्यूज को हम चेक ही नहीं करते। पीरियड्स में होना आपको भगवान से दूर कर देता है कुछ ट्रेडिशनल लोगों के अकॉर्डिंग, पर गलत सोच और गलत इंटेंशन आपको नहीं रोकता। डज दिस साउंड राइट टू यू? बिकॉज इफ वी रियली थिंक्स अबाउट इट, shouldn't morality matter more than ritual? So now the real question is, आप क्या चूज करोगे? रिचुअल्स या वैल्यूज? ट्रेडिशंस या ट्रुथ? कल्चरल बिलीव्स या मॉरल बिलीव्स?